हेलो। वॉइस इज क्लियर ना? ओके, माय स्क्रीन इज विजिबल. Yes, ma'am. ओके, सो कैन वी स्टार्ट? Okay, ma'am. ओके, सो टुडे वी आर लर्निंग अबाउट द इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स. अभी थोड़े बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, तो 5 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं. Okay, ठीक है? ma'am. ओके. Okay. और अगेन जो डिस्कनेक्ट हो जाए ना, तो फिर से आप लोग इसी लिंक पे ज्वाइन कर देना. हाँ, मीटिंग जो फिनिश हो जाए तो फिर तुरंत ही आप लोग. ठीक है? Yes, ma'am. ओके. Okay, so today we are learning about the introduction to computer. Unit number 1, coursework, computer applications. Okay, next, what is introduction? What is computer? अभी बच्चे कुछ ज्वाइन कर रहे हैं. Okay, what is computer? So computer is an electronic device which accepts the input, processes the data, stores the data and प्रोड्यूस द आउटपुट. और ये जो पीपीटी है ना, वो भी मैं आप सबको शेयर कर दूंगी. तो क्या है, आपको रेफरेंस के मटेरियल के रिलेटेड भी मिल जाएगा. ठीक है? ओके. Okay, ma'am. कंप्यूटर नॉर्मली हम किसको बोलेगी? तो कंप्यूटर क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. वो क्या करता है? तो इनपुट हम उसके अंदर डालते हैं, फिर वो उसको प्रोसेस करते हैं और फाइनली हम डेटा स्टोर कर देते हैं, और उसका आउटपुट भी हम कंप्यूटर पे ही देख सकते हैं. तो इनपुट रिफर टू वॉट एवर इज सेंड टू अ कंप्यूटर स्क्रीन. तो जो जो हम कंप्यूटर स्क्रीन पे सेंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनपुट. जस्ट लाइक इन मोबाइल, मोबाइल में क्या करते हैं, हम मैसेज करने के लिए कुछ भी हम टाइप करते हैं, तो जो टाइप करते हैं उसको हम इनपुट बोलते हैं. और जो स्क्रीन पे दिखाता है वो क्या है, वो दैट इज कॉल्ड आउटपुट. सो डेटा रिफर टू सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट द फैक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स एंड आइडिया. एंड कंप्यूटर के डेटा अंदर हम क्या यूज करते हैं? तो कोई भी फैक्ट होती है, कोई भी अलग अलग आइडियाज होते हैं हमारे, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो जो हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं डेटा के रिलेटेड. Means finally we can say that a computer processes data in a device called central processing unit, CPU. तो कंप्यूटर क्या करता है? तो उसका सारा डेटा सीपीयू के अंदर होता है. सो दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर. ओके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. कंप्यूटर हम किसको बोलेंगे? तो इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट्स इनपुट, जो इनपुट भी लेता है और प्रोसेस भी करता है, स्टोर भी, कंप्यूटर भी हम डेटा स्टोर करते हैं, और फाइनली हमारा आउटपुट भी स्क्रीन ऊपर हम देख सकते हैं कंप्यूटर के अंदर. Okay, how the computer works. So computer takes input as a keyboard. We type our message. Then CPU processes the data. Storage device we use. Then monitor क्या करता है? Finally वो screen पे दिखाता है हमारा मैसेज कि क्या हमने कोई लेटर टाइप किया है, कुछ भी वर्क. और प्रिंटर की मदद से हम क्या करते हैं? तो फाइनली हमारा डेटा प्रिंट करके हार्ड कॉपी में भी हम रख सकते हैं. तो इनपुट डिवाइस है, देन प्रोसेस, देन फाइनली आउटपुट डिवाइस. तो इनपुट के तौर पर हम कीबोर्ड यूज करेंगे, देन सीपीयू वो प्रोसेसिंग करेगा, और फाइनली प्रिंटर पे हम प्रिंट भी दिख सकते हैं, और मॉनिटर हमारा आउटपुट बताने का काम करता है. ओके, नॉर्मली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर. तो कंप्यूटर कैन बी डिफाइन एज एन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस. तो ये कंप्यूटर क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. और वो क्या करता है? तो रो डेटा मीन्स जो नॉर्मल डेटा होता है वो भी लेता है, देन उसका मैनिपुलेशन करता है, एंड उसका आउटपुट भी एक्यूरेट ही देता है. जो हम इनपुट सही डालेंगे तो आउटपुट भी उसका सही आएगा, एंड आउटपुट विल बी इन फॉर्म ऑफ अ information. So computer can be defined as an electronic or electromechanical device. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर की लाक्षणिकताओं क्या है? तो फर्स्ट इज अ स्पीड.
नॉर्मली हम क्या करते हैं, स्पीड के रिलेटेड हम मोबाइल में भी कुछ बार स्लो हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर हम लोग करते हैं और उसके ज्यादा स्पीड कंप्यूटर की होती है। सो कंप्यूटर इज अ वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट डिवाइस, और उसका रिजल्ट भी क्या होगा, एक्यूरेट होगा। इट कैन प्रोसेस मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन विद इन अ सेकंड्स। कंप्यूटर क्या करेगा, हमारा मिलियन का जो डेटा है, बहुत सारा डेटा हो तो भी वो सेकंड के अंदर उसके इंस्ट्रक्शन का प्रोसेसिंग करके हमको देगा। सो स्पीड कंप्यूटर की बहुत ज्यादा है। और दूसरी क्या बात है, उसकी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में कंप्यूटर रिजल्ट्स आर हाईली एक्यूरेट। जो हम खुद कैलकुलेट करेंगे और कंप्यूटर की मदद से कैलकुलेट करेंगे तो दोनों में फर्क होगा। कंप्यूटर का रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट होगा हमारे से भी ज्यादा। ओके, और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज अ मेमोरी। मीन्स कंप्यूटर हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी। मेमोरी में भी बहुत सारे टाइप्स है, वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट। तो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी भी ज्यादा है। वो क्या करती है, टू होल्ड अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन। जो बहुत सारा माहिती है, हमारी इंफॉर्मेशन है, वो स्टोर करने का काम करता है मेमोरी। सो दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। ओके, so there are three types of computer available. Normally analog computer। किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर देना। ओके, एनालॉग कंप्यूटर, देन डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। so these figures are given, you can show that analog computer पहले ऐसे थे। डिजिटल कंप्यूटर में क्या होगा, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड होगा। देन हाइब्रिड कंप्यूटर जो हम साइंटिस्ट साइंस जो है ना पर्सन्स, वो लोग यूज करते हैं। ओके, एनालॉग कंप्यूटर के अंदर क्या आएगा, तो एनालॉग कंप्यूटर्स आर एनालॉग डिवाइस છે। दिस इज अवर कोर्स वर्क सिलेबस, यूनिट नंबर 1, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इंट्रोडक्शन। ओके, तो एनालॉग कंप्यूटर आर एनालॉग डिवाइस दैट इज हैव कंटिन्यूअस स्टेट्स रादर देन डिस्क्रीट न्यूमेरिकल स्टेट। इसके अंदर हम कंटिन्यूअसली डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, और क्या बताएगा, वो फंक्शनल वैल्यू है विद राउंड ऑफ वैल्यू है, वो सभी हम एनालॉग के अंदर यूज करेंगे। और इसका बेस्ट एग्जांपल है कि कंप्यूटर इन केमिकल प्लांट्स मॉनिटरिंग द टेम्परेचर, प्रेशर्स, वोल्टेज। सो वी यूज दैट एनालॉग कंप्यूटर इन द दिस सर्चिंग रिसर्च। ओके, नेक्स्ट इज अ डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर हम किसको बोलेंगे, दैट यूजेस अ डिस्क्रीट स्टेट्स। मींस अ बाइनरी। कंप्यूटर के अंदर टू कोड आता है, बाइनरी और डेसिमल, ऑक्टल, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो जो हमारा बाइनरी डिजिटल कंप्यूटर है ना, वो डिजिट्स लेता है, प्रोसेस करेगा और बाइनरी स्टेट दिखाएगा हमको। तो उसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा पर्सनल कंप्यूटर, कि जिसके अंदर सीपीयू, कीबोर्ड, माउस हम यूज करेंगे। साइंटिफिक कैलकुलेटर, वो भी एक जात का क्या है, डिजिटल कंप्यूटर ही है। ओके, दिस वन इज अ हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में का बेस्ट एग्जांपल है हमारा थर्मोमीटर, जो हमको टेम्परेचर दिखाता है। वो जो एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके भी देगा। सो थर्मोमीटर इज अ बेस्ट एग्जांपल फॉर अ हाइब्रिड कंप्यूटर। Okay, these are the various classification of computer. So the first one is a microcomputer. We can say that the size of microcomputer is mini computer, is a mini size mainframe computer, and supercomputer. That is a very fastest nowadays supercomputer. Okay, we see the introduction about the classification of computer one by one. So the first one is a microcomputer. तो microcomputer क्या है? It is a general purpose computer. It is called personal computer. उसको हम personal computer भी बोलेंगे, क्योंकि हम personal use के लिए भी use कर सकते हैं इसको। इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर आएगा, देन सीपीयू फॉर मैनिपुलेटिंग द डेटा। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है, सबको पता है। माइक्रोप्रोसेसर इज अ प्रोग्रामेबल डिजिटल डिवाइस दैट इज डेजिनेटेड विथ, उसके अंदर क्या होगा, तो रजिस्टर्स होगा, फ्लैग्स होगा, फ्लिप फ्लॉप्स होगा, बहुत सारे प्रोसेसर के अंदर होते हैं, जो अब डीप में स्टडी करेंगे तो। नेक्स्ट इज इट इज स्मॉलर देन मिनी कंप्यूटर। एक जो सबसे छोटा होता है ना कंप्यूटर, उस उससे भी ज्यादा स्मॉलर में भी हम मिल जाता है मेन कंप्यूटर। एंड सुपर कंप्यूटर इज एज स्टोरेज कैपेसिटी अप टू टेराबाइट्स, टीबी। टीबी के अंदर हम डेटा स्टोर करेंगे। इट इज यूज इन जनरल पर्पस, नॉर्मल जनरल पर्पस के लिए भी हम उसका यूज करेंगे। और उसका एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, आईबीएम का पीसी है, वो भी हमारा माइक्रो कंप्यूटर है। देन एप्पल, माइक्रोन, सोनी, वीएलओ, देयर आर लॉट्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स अवेलेबल नाउअडेज। आप गूगल में भी सर्च करोगे ना, तो आपको बहुत सारे माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल भी मिल जाएंगे। और उसकी साइज भी आपको पता चलेगी, अलग अलग साइज के भी होते हैं नाउअडेज। और उसकी कैपेसिटी क्या है, वो टेराबाइट के अंदर हमारा डेटा स्टोर कर सकता है। आईबीएम पीसी उसका बेस्ट एग्जांपल है माइक्रो कंप्यूटर का। ओके,
मीटिंग फिनिश हो जाए ना तो बाद में फिर सबसे सभी लोग इसके अंदर ही ज्वाइन कर देना और रिकनेक्ट कर देना। एक बार फिर से बोल देती हूँ। ओके, नेक्स्ट इज अ मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर इज स्मॉलर देन मेन फ्रेम एंड लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर। उसकी साइज थोड़ी छोटी है, किससे? मेन फ्रेम कंप्यूटर से, एंड माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा लार्ज है। इट इज चीप देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर के कंपैरिजन करोगे तो उसकी प्राइस थोड़ी लेस है। इट हैज स्टोरेज कैपेसिटी लेस देन माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ी कैपेसिटी उसकी लेस है। और इसका वेरियस एग्जांपल है जनरल डेटा, देन रॉन्ग लाइब्रेरी, एपोलो कंप्यूटर, प्राय कंप्यूटर। तो आपको भी डिटेल में जो सर्च करना हो ना तो मिनी कंप्यूटर आप गूगल में सर्च करोगे ना तो बहुत सारा डेटा आपको मिल जाएगा। और उसकी प्राइस, उसकी मेमोरी की कैपेसिटी, वो सभी आपको उसके अंदर मिल जाएगा मिनी कंप्यूटर के अंदर। ये सभी हमारे सिलेबस के अंदर है। ओके, नेक्स्ट वन इज अ मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो आप देख सकते हो कि उसकी साइज बहुत ज्यादा है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर वेरी पावरफुल लार्ज स्केल जनरल पर्पस कंप्यूटर्स, ये भी बहुत पावरफुल होते हैं। और इसके अंदर मेमोरी क्या है, कैपेसिटी मेगाबाइट्स के अंदर। आपने सुना ही होगा, मेगाबाइट्स, टेराबाइट्स, गीगाबाइट्स। स्टोरेज कैपेसिटी टेराबाइट्स के अंदर भी होती है कि जिसके अंदर बहुत सारा डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। सो दे आर यूज्ड वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आर प्रोसेस के, जहाँ पे बहुत सारा डेटा हमको स्टोर करना हो ना तो अभी हम मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। तो जिसका बेस्ट एग्जांपल है IBM 4 सीरीज, IBM एक्सपर्टाइज सिस्टम 900। सो वेरियस दिस आर द वेरियस एग्जांपल ऑफ अ मेन फ्रेम कंप्यूटर। और आपको भी डिटेल में स्टडी करना हो ना तो आप गूगल में सर्च करके मेन फ्रेम कंप्यूटर की कैपेसिटी, उसकी साइज, उसकी डेटा प्रोसेसिंग स्पीड, वो सब आप डिटेल में चेक कर सकते हो वन बाय वन। Okay, the next one is a supercomputer. So these supercomputer are very fastest computer nowadays. Supercomputer is a computer which has high processing capacity, particularly speed of calculation। कि जो कैलकुलेशन है ना उसके अंदर छोटे सेकंड के हिसाब से भी बहुत फास्ट प्रोसेसिंग कर देता है। इट हैज अ हाई स्टोरेज कैपेसिटी इन पेटाबाइट्स, मीन्स सबसे ज्यादा कैपेसिटी है सुपर कंप्यूटर में होती है। और उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है। इट हैज अ नंबर ऑफ सीपीयूज टू मेक मोर स्पीड। और इसके अंदर बहुत सारे सीपीयू भी कनेक्टेड होते हैं, आप फिगर में देख सकते हो कि सभी मिलके स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो क्या है, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ना ये सुपर कंप्यूटर का यूज बहुत ज्यादा करते हैं क्योंकि उसकी स्पीड भी ज्यादा है और सेकंड के हिसाब से कैलकुलेशन करके भी दे देगा। सो इसका बेस्ट एग्जांपल है IBM Cray, Titan, IBM, etc. So these are the various example of a सुपर कंप्यूटर। और आपको भी इसकी डिटेल सर्च करनी हो ना तो आप गूगल करके सर्च कर सकते हो। ओके, तो कंप्यूटर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? कंप्यूटर के होते हुए और कंप्यूटर नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं? तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है, तो इट हैज आवर वर्क इजियर फास्टर एंड एक्यूरेट। कंप्यूटर क्या करता है, तो हमारा वर्क इजी कर देता है ना। हमको कोई भी कैलकुलेशन करना हो, कोई भी एनालिसिस करना हो, कोई भी प्रेजेंटेशन बनाना हो या कुछ लेटर लिखना हो तो क्या है, हम वर्ड में या पावर पॉइंट में या एक्सेल में हम स्पीड में वर्क कर सकते हैं। देन पहले हम एडवांटेज देख लेते हैं। इट सेव्स अवर कॉस्ट एंड टाइम व्हाइल कलेक्टिंग, मैनिपुलेटिंग, स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। सपोज हमारे पास बहुत सारा डेटा है तो उसका हमको एनालिसिस करना हो तो हम क्या है, एक्सेल में भी कर सकते हैं, पावर पॉइंट में भी कर सकते हैं और हमारा टाइम भी बच जाएगा। अदरवाइज इट्स, कंप्यूटर के बिना तो ये काम बहुत बोरिंग है, लेकिन जो कंप्यूटर हो तो हमारी टाइम भी बच जाएगा और हमारे कॉस्ट भी बच जाएगा। कम टाइम में हम एक्यूरेट डेटा दे सकते हैं। देन नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन। ओवरऑल होल विश्व में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। एक दूसरे पर्सन को मेल कर सकते हैं एक कंट्री में से दूसरी कंट्री में। तो कंप्यूटर के बहुत सारे एडवांटेजेस है, लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। दैट इज फर्स्ट वन इज इट इज हार्मफुल टू हेल्थ। हम बहुत सारा जो कंप्यूटर का यूज करेंगे ना तो हमारे हेल्थ पे वो असर करेगा। देन इट इफेक्ट्स आई साइट, हमारी आईज पे भी इसका इफेक्ट हो सकता है। एंड बैकबोन्स इफ वी वर्क टू लॉन्ग, हम बहुत सारा जो कंप्यूटर का यूज करेंगे ना तो हमारी जो बैकबोन है उसके अंदर भी उसका डिस्टरबेंस हम देख सकते हैं हमारे बॉडी के अंदर भी। इट क्रिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट, मीन्स कंप्यूटर के बहुत सारा यूज से जो जो लोग रोजगारी करते हैं वो भी अनएम्प्लॉय भी हो सकते हैं कई बार। इट मेक्स पीपल डम एंड डल, इसके कंप्यूटर को हम डेली डे यूज करेंगे तो पीपल डल और बहुत आलसी भी हो जाते हैं।
So these are the various disadvantages of a computer. So first topic we take, that is what is computer, then what are the characteristics of a computer, then what are the types of a computer, and various computer advantage and disadvantage. Okay, the next and important topic is a memory. तो नॉर्मली हम मेमोरी के अंदर क्या करेंगे, मोबाइल मोबाइल है हमारा, तो मोबाइल के अंदर भी हम मेमोरी तो है ना सभी को। तो मेमोरी का काम क्या होता है, तो कंप्यूटर का डेटा हम मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं। तो फर्स्ट वो मेमोरी हम किसको बोलेंगे, सो द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, जो भी हमारा डेटा है और जो जी कोई भी हमारी इंस्ट्रक्शंस है जो, तो देट आर एंटर इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, जिसको हम कंप्यूटर के अंदर एंटर करेंगे, देन मस्ट बी स्टोर इनसाइड द कंप्यूटर बिफोर द एक्चुअल प्रोसेस कैन स्टार्ट। हम कोई भी प्रोसेस करेंगे ना, तो उसके पहले हमको क्या करना होगा कि हमारा डेटा है ना जो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर हमको स्टोर करना होगा। So the intermediate result produced by the computer must also be preserved for ongoing processing. So there are two types of memory. तो computer के अंदर भी memory में भी types होते हैं. So there are two types of memory. The first one is the primary memory and the secondary memory. तो primary memory हम किसको बोलेंगे? सो द दिस इज द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। जो प्राइमरी है वो मेन मेमोरी होती है और इज डिजाइन टू कैटर टू सच नीड्स। इट प्रोवाइड स्पेस फॉर स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, स्पेस फॉर स्टोरिंग इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड ऑल्सो स्पेस फाइंड द रिजल्ट्स। जो हमारा डेटा है उसका जो इंस्ट्रक्शंस है उसकी जो प्रोसेसिंग है, रिजल्ट है, वो सभी हम प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट the specific function of main memory are to store the following। वो क्या करेगी, तो all the data in instruction are process। कोई भी हमारा डेटा है, कोई भी इंस्ट्रक्शन है तो वो प्रोसेस करेगा। देन इंटरमीडिएट रिजल्ट फॉर प्रोसेसिंग, जो रिजल्ट है वो भी जनरेट करेगा एंड फाइनल रिजल्ट वो हमको आउटपुट स्क्रीन पे भी दिखाएगा। तो वो मेमोरी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो हमारा डेटा स्टोर करने का काम करता है। और टू टाइप्स, फर्स्ट इज अ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी के मेमोरी अंदर की भी होती है रैम। मेन मेमोरी के अंदर टू होता है रैम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। देन सेकंड वन इज अ रोम। रोम को हम क्या बोलेंगे, तो रीड ओनली मेमोरी। दोनों का हम डिटेल में देखेंगे। तो फिगर है मैंने एक लगाई है, आप देख सकते हो कि रैम हमारे कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर कैसी होगी। किसी ने सीपीयू खोल के देखा होगा तो आप देख सकते हैं कि रैम इस टाइप है, पट्टी जैसी होती है। तो रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड एंड राइट मेमोरी। हम उसको रीड एंड राइट मेमोरी भी बोल सकते हैं। इंफॉर्मेशन कैन रिटर्न इनटू एंड रीड फ्रॉम रैम। रैम में से हम कोई भी इंफॉर्मेशन रिटर्न करते हैं और राइट भी कर सकते हैं। सो इट इज अ वॉलेटाइल मेमोरी विच मीन्स दैट इट रिटेन द रिस्टोर द डेटा इंफॉर्मेशन एज लॉन्ग एज द कंप्यूटर इज पावर सप्लाई ऑन। क्योंकि जब तक हमारा पावर सप्लाई ऑन रहेगा तो उसके अंदर हमारा डेटा रहेगा। हम कई बार क्या है, कोई भी फाइल हमने बनाई लेकिन जो हमने स्टोर नहीं की और इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो क्या होता है, वो फाइल हमारी होती नहीं है। तो उस टाइम, हेलो हेलो, किसी का माइक ऑफ कर दो, सब लोग माइक। इसके बाद क्या हुआ वो चेयर ले हेलो, लेंगे। उसके बाद वो छोटा लिख दे ऋचा देना। मिश्रा, आप अपना माइक ऑफ कर दो। रिपोर्टिंग हुई सर एक्सपेंस का। ऋचा नहीं मिश्रा। हुई ना। एक्सपेंस ये तो दार बाकी है ना। ओके, हाँ अब हम कहा थे, हाँ इलेक्ट्रिसिटी जब तक रहेगी तब तक हमारा डेटा रहेगा दोस्तों। तो वॉलेटाइल मीन्स व्हेन पावर सप्लाई स्विच ऑफ द स्टार्टेड इंफॉर्मेशन रैम इज लॉस्ट। लेकिन जब हमने कोई भी डेटा वर्ड में फाइल बनाई है या कुछ पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाया है लेकिन जो हमने सेव नहीं किया कंप्यूटर के अंदर और इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो क्या होता है, डेटा लॉस्ट हो जाता है। वो डेटा हम रिकवर नहीं कर सकते हैं, रैम के अंदर का डेटा। रैम के अंदर भी टू टाइप्स है, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। तो स्टैटिक रैम हम किसको बोलेंगे, स्टैटिक रैम कैन रिटेन स्टोर इंफॉर्मेशन एज लॉन्ग एज पावर सप्लाई इज ऑन। लेकिन जब तक हमारी इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तब तक इसके अंदर डेटा रहेगा। स्टैटिक रैम आर कंज्यूमर मोर पावर एंड कॉस्ट। लेकिन उसकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा होती है और कॉस्ट भी ज्यादा रहती है। They do not need represent circularly and higher speed than dynamic RAM.
डायनेमिक रैम के कंपैरिजन में स्टैटिक रैम की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और जब तक हमारी पावर सप्लाई ऑन रहेगा तब तक हमारा डेटा स्टैटिक रैम के अंदर स्टोर रहेगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज अ डायनेमिक रैम। तो डायनेमिक रैम हम किसको बोलेंगे? So dynamic RAM last is store information in a very short time, even RAM the power supply is on। जब तक भी पावर लेगा लेकिन उसका अंदर डेटा रहेगा, मीन्स द डायनेमिक रैम हैव टू रिफ्रेश पीरियडली। लेकिन हमको क्या करना होगा कि बार बार जो डायनेमिक रैम है ना उसको रिफ्रेश करना होता है, जनरली एवरी 2 मिली सेकंड उसके अंदर हमको रिफ्रेश करेंगे बार बार। एंड प्रोग्रामेबल रोम। तो फर्स्ट हमने देखा रैम, रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। देन सेकंड इज अ रोम। तो रोम का फुल फॉर्म read only memory, means it is a permanent memory, it contents are not lost even when power supply is switch on। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या है कि इसके अंदर का डेटा एक बार स्टोर हो गया तो स्टोर ही रहेगा जब तक पावर सप्लाई चला गया, लेकिन उसके अंदर डेटा रहेगा। फिर हम पावर सप्लाई जब आएगा तब स्टार्ट करेंगे तो भी हमको वो फाइल हमारी मिल जाएगी। लेकिन रैम के अंदर क्या है कि जो हमने सेव नहीं किया होगा और इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो फिर वो डेटा और फाइल हम रिकवर नहीं कर सकते हैं रैम के अंदर, लेकिन रैम में हम स्टोर करेला डेटा नेक्स्ट में देख सकते हैं। सो हाउ एवर द यूजर कैन नॉट राइट इनटू द रैम। जो यूजर को कुछ भी लिखना हो तो रैम के अंदर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है वो तो रीड ओनली मेमोरी है। लेकिन इट कंटेंट्स आर रिटर्न इनटू द मैन्युफैक्चरिंग टाइम, कि जब जब उसकी चिप की मैन्युफैक्चरिंग होगी तब उसके अंदर हम डेटा लिख सकते हैं। सो रोम स्टोर परमानेंट प्रोग्राम। रोम के अंदर भी 3 टाइप्स है। ई प्रोम है, इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई स्क्वायर प्रोम है, और प्रोम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, सो प्राइमरी की मेमोरी के अंदर हमने 2 टाइप देखे, रैम एंड रोम। रोम के अंदर भी 3 टाइप्स है। द नेक्स्ट वन इज अ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का काम क्या होगा? सो यू कैन नॉट स्टोर डेटा इनटू द मेन मेमोरी एज अ पीसी परमानेंट। कई बार क्या है हम डेटा परमानेंट स्टोर नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव सेकेंडरी, सो इट कंटेंट्स आर इरेज व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। जब कुछ बार क्या होता है कंप्यूटर हम बंद कर देते तो उसका डेटा लॉस्ट हो जाता है। सो in order to preserve or save work with you have done your computer you need store media such as a floppy disk। तो पहले फ्लॉपी आती थी, अभी हम देखेंगे वन बाय वन फ्लॉपी कैसी होगी। वो भी पेन ड्राइव की तरह ही काम करेगी, हम डेटा उसके अंदर स्टोर करते हैं। लेकिन पहले पेन ड्राइव से पहले फ्लॉपी डिस्क का हम यूज करते थे। देन सीडी, सीडी का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, उसके अंदर भी हम हमारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। देन हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क के अंदर भी हमारा डेटा बैकअप के रूप में हम रह सकते हैं। डीवीडी, डीवीडी का डिजिटल वर्सोटाइल डिस्क, वो भी उसकी कैपेसिटी सीडी से ज्यादा है डीवीडी की। तो ये सब क्या है उसके फ्लॉपी, सीडी, हार्ड डिस्क, डीवीडी, ये सब सेकेंडरी मेमोरी है, और हम हमारा डेटा बैकअप के तौर पे इसके अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो हार्ड डिस्क हम क्या बोले, किसको बोलेंगे? तो हार्ड डिस्क इज अ डिवाइस यूज फॉर मोर स्टोरेज ऑफ डेटा। जब जब हमारा डेटा बहुत सारा होगा तो हम हार्ड डिस्क के अंदर हमारा डेटा स्टोर करेंगे। डेटा स्टोर ऑन अ हार्ड डिस्क कैन वी स्टोर अ वेरी फास्ट स्पीड, और उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होगी। इट इज डायरेक्ट एड्रेस डिवाइसेस, अनलाइक सीडी फ्लॉपी यू कैन नॉट इजीली रिमूव हार्ड डिस्क फ्रॉम द पीसी। सीडी और फ्लॉपी तो हम क्या है कंप्यूटर में से इजीली निकाल देंगे, लेकिन हार्ड डिस्क को रिमूव करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सो यू कांट इजीली रिमूव द हार्ड डिस्क। ओके, नेक्स्ट इज अ फ्लॉपी डिस्क, और साइड में एक फिगर मैंने रखी है। तो पहले ऐसे फ्लॉपी आती थी जिसके अंदर हम डेटा हमारा स्टोर करते थे, पेन ड्राइव की तरह ही यूज है लेकिन इसकी कैपेसिटी बहुत लेस है। सो फ्लॉपी डिस्क इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्क और डिस्किटी, उसका दूसरा नाम क्या है? डिस्क और डिस्किटी। अ फ्लॉपी डिस्क इज अ रिमूवेबल स्टोरेज डिस्क यूज फॉर स्टोरिंग द डेटा। उसको हम कंप्यूटर के अंदर डालते थे पहले, तो उसका एक कॉर्नर भी आता था सीपीयू के अंदर, लेकिन अभी नहीं आता। पहले यूज करते थे फ्लॉपी, अभी तो फ्लॉपी कोई खास यूज नहीं करता। अभी सब लोग हम पेन ड्राइव यूज करेंगे, सीडी या डीवीडी हम सब लोग को यूज करते हैं, लेकिन फ्लॉपी नहीं यूज करते क्योंकि मार्केट में अभी अवेलेबल भी नहीं है। So it is called floppy disk because the round film inside the disk plus the cell is flexible. You can take a backup or important information from the hard disk into the floppy. आप floppy का use backup के तौर पे भी ले सकते हैं। आपका डेटा जो information hard disk में है उसको आप एक पीसी में से दूसरे पीसी में ट्रांसफर करना हो तो भी आप floppy का use कर सकते हैं, same as a pen drive।
So this will present loss of information in the case hard disk file or infected with virus. जो हमारे हार्ड डिस्क में वायरस हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो भी इसके अंदर डेटा फ्लॉपी में जो हमने कॉपी कर लिया होगा तो रहेगा. So you can use a floppy disk to store and more data easily from one PC to another PC. लेकिन एक पीसी में से दूसरे पीसी में जो हमको डेटा ट्रांसफर करना हो तो भी हम फ्लॉपी डिस्क की मदद से ट्रांसफर कर सकते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज अ सीडी. माइक किसका ऑन है? ओके, नेक्स्ट सीडी. सीडी का नाम तो सभी ने सुना होगा. सीडी का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क. तो उसका क्या मतलब है? तो इट इज एन ऑप्टिकल रीड ओनली मेमोरी. So the disk is made up of polycarbonate and it is coated with a material which change is reflected properly when a high intensity laser. ओके, मीटिंग 10 मिनट में फिनिश हो जाएगी तो फिर आप सब लोग अगेन रिज्वाइन कर लेना, हाँ, इसी लिंक पे तुरंत ही. ठीक है. ओके. सो नेक्स्ट, यस, हाँ, सीडी. सीडी हम किसको बोलेंगे? तो उसके अंदर क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल उसके अंदर कोटेड होता है. आपके पास भी सीडी हो ना तो आप उसको पकड़ के देख सकते हैं कि नीचे जब भी आप टर्न करोगे तो लेजर बीम जैसा कुछ दिखाई देगा. सो द कोटिंग मटेरियल इज हाईली रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर व्हेन यूजुअली एल्यूमिनियम ऑप्टिकल डिस्क are two types, namely compact disc, warm और read many. So मार्केट में भी बहुत सारी सीडीज अवेलेबल है. डिफरेंट साइज की अलग हमको जब जब सीडी का यूज करना हो तो हम कर सकते हैं. लेकिन जो हमारा डेटा बहुत ज्यादा हो तब हम डीवीडी का यूज करेंगे क्योंकि डीवीडी की कैपेसिटी सीडी की कैपेसिटी से बहुत ज्यादा है. तो डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? तो डिजिटल वीडियो डिस्क. और उसका दूसरा नाम है डिजिटल वर्सोटाइल डिस्क. वो क्या करेगा? तो सो द डीवीडी डिस्क प्रोवाइड अ मोर स्टोरेज कैपेसिटी देन सीडी. इट मींस कि सीडी की कैपेसिटी बहुत लेस है कंपैरिजन टू डीवीडी. जो हमारी बहुत सारी ह्यूज फाइल है तो हम डीवीडी यूज करेंगे सीडी की बजाय. So the disk used with DVD drives are of a same diameter, thickness as traditional CD. उसकी thickness, diameter सब CD के जैसा ही होगा लेकिन difference क्या है कि उसकी capacity बहुत ज़्यादा है. So the DVD disk can be tolerant dust, divert, fingerprint. कि हमको dust से भी इसकी safety रखनी होगी. जो dust हो जाएगा फिर sunlight बहुत होगा तो भी ये corrupt हो सकती है उसका data. हम हमारा ऑडियो वीडियो कोई भी मूवीज है, वीडियो गेम्स है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है तो वो सभी हम डीवीडी के अंदर स्टोर कर सकते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज अ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर हम किसको बोलेंगे? किसी को पता है सॉफ्टवेयर के बारे में? नाम तो सबने सुना होगा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर के अंदर होता है. तो सॉफ्टवेयर क्या है? तो इट्स अ कंप्यूटर प्रोग्राम. कोई भी प्रोग्राम है ना कंप्यूटर का तो हमको उसको सॉफ्टवेयर बोलेंगे. सो इसकी डेफिनेशन है a set of instruction given to a computer to solve the particular problem that is called software. Means हम कंप्यूटर को डिफरेंट इंस्ट्रक्शन देते हैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. कि हमारा लेटर लिखना है, कुछ एक्सेल है, कुछ पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन बनाना है तो उसके लिए हम, देखिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है. हमारे पास कंप्यूटर है लेकिन जो सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो वर्क नहीं करेगा. हम दोनों चाहिए, हार्डवेयर हो तो सॉफ्टवेयर भी चाहिए और सॉफ्टवेयर हो तो हार्डवेयर भी चाहिए. दोनों कंपलसरी है. दोनों में से एक भी नहीं होगा तो हमारा वर्क नहीं हो सकता. मीन्स सॉफ्टवेयर इज अ सिंगल और अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क. कोई भी टास्क करना हो तो भी हम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर के अंदर नहीं कर सकते हैं. तो सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी बोल सकते हैं. और देर आर वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल नाउअडेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. So there are main two types of software available nowadays: system software and application software. So application software हम किसको बोलेंगे? That includes the program that do real work of user. जो user का work है वो हम application के अंदर कर सकते हैं. और एप्लीकेशन पैकेज भी उसका होता है जिसको हमको डाउनलोड करना होता है कंप्यूटर के अंदर और इंस्टॉल भी करना होता है. इसका बेस्ट एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. हम सभी ने यूज किया होगा. देन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लोटस, फोटोशॉप, पेज मेकर, बहुत सारे एग्जांपल है जो आप नेट पे भी सर्च करोगे तो सॉफ्टवेयर के आपको मिल जाएंगे. ओके. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो जो हमने देखा वो क्या था? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था.
द नेक्स्ट वन इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? तो इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर को कंट्रोलिंग करने के लिए जो हम प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन लिखेंगे इसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो वो क्या करेगा, उसका मेन टास्क क्या है? तो सेविंग डेटा ऑन द डिस्क, हार्ड डिस्क हो या कॉपी डिस्क हो, तो उसके अंदर डेटा हमारा स्टोर करेगा। देन मेकिंग कंप्यूटर टू वर्क फॉर अस, कंप्यूटर को हमारे लिए काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन भी देगा, और हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट है वो प्रिंटिंग करना है तो भी वो इंस्ट्रक्शन देगा वन बाय वन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंप्यूटर के अंदर हम इंस्टॉल करते हैं ना। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी बहुत सारी है, देन यूटिलिटी प्रोग्राम्स है, डिवाइस ड्राइवर है, तो ये सब हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आप सभी ने सुना होगा, तो उसको हम क्या कैसे उसकी डेफिनेशन लिखेंगे? तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड द कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। किसी का माइक ऑन है? मीटिंग फिनिश हो जाएगी, आप तुरंत ही रिज्वाइन कर देना, ठीक है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि जो इसके बिना तो हम हमारा वर्क कुछ नहीं हो सकता ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? तो वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम है, डेस्कटॉप सिस्टम यूज करेंगे, यूजर इंटरेक्शन की वाली भी होती है, प्रोसेसर को भी मैनेज करेगा, मेमोरी को भी मैनेज करने का काम करेगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी भी है बहुत सारी, 4 कैटेगरी है मेनली। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, देन सिंगल यूजर, सिंगल टास्क, सिंगल यूजर, मल्टीटास्क एंड मल्टी यूजर। मल्टी यूजर में बहुत सारे यूजर होते हैं एक साथ, सिंगल में एक सिंगल यूजर होगा। तो वन बाय वन देखेंगे कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो सिस्टम विद अ स्पेसिफिक पर्पस एंड सर्टेन द रिजल्ट, उसका कोई पर्पस होगा, ये फिगर आप देख सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल मशीन के अंदर भी हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं, रोबोटिक के अंदर यूज कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स में भी हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होगी, वीडियो गेम्स के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग वे से, डिफरेंट डिफरेंट वे से हम इसका यूज कर सकते हैं। होम अप्लायंसेस के अंदर भी हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर सकते हैं। ओके, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो मीन्स सिंगल टास्क सिस्टम परफॉर्म वन टास्क एट अ टाइम, इसका नाम ही है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो क्या करेगा? तो वन टास्क एट अ टाइम, एक एट ए टाइम पे एक ही टास्क करेगा। तो उसका बेस्ट एग्जांपल है पॉकेट पीसी, जो हम पॉकेट में रखते हैं, पाम टॉप पीसी जो हम हाथ में रखते भी घूमते हैं, और एमएस डॉस के सभी कमांड्स भी हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये फिगर है ना, उसके अंदर भी आपको आइडिया हो जाएगा। मल्टी यूजर में क्या है, एक से ज्यादा बहुत सारे यूजर्स है वो ऑपरेटिंग सिस्टम शेयरिंग में भी यूज करेंगे। सो इट्स नॉन एज अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एलो एक्सेस द कंप्यूटर सिस्टम बाय मोर देन वन यूजर। एक से ज्यादा यूजर इसका यूज करेंगे, इसलिए इसका नाम क्या है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो पहले थी उसके अंदर क्या है? उसके अंदर सिंगल यूजर ही होगा, यूज करने वाला बंदा एक ही होगा, इसलिए हमको सिंगल यूजर बोलेंगे। और मल्टी में क्या है? एक से बहुत सारे यूजर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है यूनिक्स, नोवेल नेटवेयर, विंडोज सर्वर, ये सब हमारी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, नेक्स्ट डेस्कटॉप। पहले हमने क्या देखा? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, देन मल्टी यूजर, देन डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो कंबाइंड विद प्रोसेसर इज नोन एज अ, इसका बेस्ट एग्जांपल है इंटेल, मोटोरोला, एप्पल मैकबुक, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये सभी हमको डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम क्या है? ये नाम तो हमने बहुत सुना है कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर को वर्क करती है, लेकिन ये करती क्या है? तो फर्स्ट, प्रोवाइड यूजर इंटरफेस, यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा, सीपीयू को मैनेज करने का काम भी करेगा, देन मैनेजेस मेमोरी को भी मैनेज करने का काम करेगा, हार्डवेयर को हम मैनेज करेंगे, कोऑर्डिनेट्स एप्लीकेशन, जो अलग अलग एप्लीकेशन है हमारी सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के साथ कोऑर्डिनेशन का, ये सभी का काम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। ओके, बिजनेस एप्लीकेशन क्या है? तो बिजनेस के अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओल्डन डेज कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस डन बाय सेंडिंग लेटर। पहले क्या करते थे हम कि कोई भी बिजनेस में तो लेटर सेंड करके वर्क करते थे, लेकिन नाउ डेज बिजनेस एनी लोकेशन हो तो भी हम कंप्यूटर का यूज करके, लेकिन ईमेल ईमेल हम सेंड करके डायरेक्टली हमारा
मेल सेंड कर सकते हैं, ये कोई पोस्ट में या लेटर सेंड करने की जरूरत नहीं है। तो बिजनेस में भी ये कंप्यूटर एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है। अभी तो बहुत सारी कॉन्फ्रेंस है, एडवर्टाइजिंग हम कर सकते हैं, अलग अलग वेबसाइट भी है। 1 मिनट में स्टॉप हो जाएगा, तो आप अगेन ज्वाइन कर लेना तुरंत, ठीक है। ओके।